दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। कच्चे तेल की कीमतें डरा रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है। लेकिन इस महासंकट के बीच भारत अपनी आर्थिक रफ्तार को कैसे सुरक्षित रखेगा, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जरूरी मीटिंग की। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि PMEAC के साथ लंबी चर्चा की। इस बैठक में देश के जाने माने अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। दरअसल ये बैठक ऐसे समय में हुई जब पूरी दुनिया ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आपदाओं का दशक कहा। यूक्रेन संकट से लेकर मिडिल ईस्ट की जंग तक दुनिया भर के नीति निर्माता परेशान हैं। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हुई कि वैश्विक तनाव का असर भारत के एनर्जी मार्केट यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ना पड़े। एक्सपर्ट ने इस बात का विश्लेषण किया कि कैसे दुनिया की महंगाई और टूटती सप्लाई चेन के बीच भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को बचाया जाए। सरकार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बाहर चाहे जो हो, देश के अंदर आर्थिक गतिविधियां थमनी नहीं चाहिए। और एसी की बैठक के मेन पॉइंटर्स क्या रहे, ये भी जान लीजिए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भरता के मंत्र को दोहराया। पीएम ने साफ कहा कि अगर हमें वैश्विक झटकों से बचना है तो लॉन्ग टर्म उपाय करने होंगे। इसके लिए देश में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, परमाणु ऊर्जा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में रणनीतिक निवेश को बढ़ाना होगा। लेकिन बात सिर्फ सरकारों या कंपनियों तक सीमित नहीं रही है। पीएम मोदी ने देश के आम नागरिकों से भी एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए हमें ईंधन का कम से कम यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सीधे तौर पर कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक में कि दबाव कम करने के लिए ईंधन हमें बचाना होगा। इसके लिए उन्होंने जनता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सरकारी बसों और मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। इस बैठक का एक और बड़ा एजेंडा था ईज ऑफ लिविंग यानी कि आम लोगों का जीवन आसान बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार को बढ़ावा देना। आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने सुझाव दिया कि भारत में निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए जो फालतू के नियम और कागजी कार्रवाई हैं यानी कंप्लायंस का बोझ है उसे कम किया जाए। सरकार का फोकस इस बात पर है कि देश में सरकारी सेवाओं की डिलीवरी सुधरे और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाए। एक्सपर्ट्स ने माना है कि तमाम बाहरी अनिश्चितताओं के बीच में भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था दुनिया में निवेश का सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाना बनी हुई है। मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सुधारों की यात्रा को और गति देने के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने पर भी अपने विचार साझा किए। ट्वीट में लिखा गया, दुनिया जब संकट में है और उस वक्त भारत में विकास की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा और पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि ग्लोबल संकट के बीच में भारत ने खुद को संभाल कर रखा है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। तो कुल मिलाकर इस हाई लेवल बैठक का निष्कर्ष यही है कि भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दुनिया के संकटों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। निरंतर आर्थिक सुधार, रणनीतिक निवेश और वैश्विक घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखकर ही भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। पीएम मोदी की रणनीति साफ करती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है।